नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम बृहत्तर भारत। भारत के प्राचीन इतिहास का एक रोचक पक्ष ये है कि भारतीय सीमा से परे देशों में भी आज भारतीय संस्कृति दिखाई दे रही है। समाज के हर क्षेत्र में भारतीय संस्कृति दिखाई दे रही है। ये भारतीय संस्कृति विदेशों में हमने ताकत के आधार पर नहीं फैलाई है। इनको सांस्कृतिक ताकत और ज्ञान के आधार पर विश्व में फैलाया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही अच्छी है और ज्ञान पर आधारित है, इसलिए लोगों ने इसे मन से स्वीकार किया है। सम्राट हर्ष के काल तक कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में भारत संपूर्ण विश्व से आगे था, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है। भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र थे। यहाँ केवल भारत के विद्यार्थी ही नहीं, विदेशों के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे, जैसे चीन, तिब्बत, जापान, श्रीलंका, मंगोलिया, कोरिया आदि देशों के विद्यार्थी यहाँ पर आते थे। यहाँ पर कई चीनी यात्री भी आए थे, जैसे हुएनसांग, फाइयान, इत्सिंग आदि। यहाँ पर विदेशी यात्रियों ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार होता गया। भारत का इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, उसके अंदर अगर हम देखें तो भारत का व्यापार और उद्योग अपनी चरम सीमा पर था। भारत से कई प्रकार की वस्तुएं जैसे मलमल, छींट, रेशम व जरी के वस्त्र, नील, गरम मसाले, लोहे इस्पात की वस्तुएं आदि अन्य विदेशों में निर्यात की जाती थी। इस प्रकार भारत एक समृद्ध देश था और भारत की संस्कृति विदेशों में फैली। अग्नि पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से अलग द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ। यह भाव आधुनिक शब्द इंडोनेशिया से अभिव्यक्त होता है। नेशिया का अर्थ द्वीप है, इसलिए इंडोनेशिया का अर्थ होता है भारतीय द्वीप। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है, फिर भी वहां पर भारतीय संस्कृति दिखाई दे रही है। भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा में लिखे गए अभिलेख श्याम, बर्मा, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, जावा, सुमात्रा तथा बोर्नियो में पाए गए हैं। इनमें सबसे प्राचीन अभिलेख ईसा की 2री-3री शताब्दी के हैं। वहाँ संस्कृत भाषा का 1000 वर्ष से अधिक काल तक प्रयोग होता रहा। आज भी हिंद चीन के अधिकांश भागों में पाली भाषा, जो संस्कृत भाषा से निकली हुई है, का दैनिक प्रयोग होता है। चंपा में संस्कृत के 100 से अधिक अभिलेख मिले हैं। कम्बुज में चंपा से अधिक ही नहीं वरन साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि के अभिलेख मिले हैं। यशव बर्मन के अभिलेख क्रमशः 50, 75, 93 तथा 108 छंदों के हैं। राजेंद्र बर्मन का एक लेख 218 तथा दूसरा लेख 268 छंदों का है। इन अभिलेखों में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका हमें उल्लेख मिलता है कि विभिन्न देशों में हमारे संस्कृत साहित्य का प्रचार प्रसार था, जैसे स्मृति तथा ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धार्मिक ग्रंथों, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत,
काव्य, पुराण, पाणिनि के व्याकरण, पतंजलि के महाभाष्य तथा मनु, वात्स्यायन, सुश्रुत, विशालाक्ष, प्रवरसेन, मयूर, गुणाढ्य आदि की रचनाओं के अध्ययन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राजा और बड़े अधिकारी भी साहित्यिक कार्यों का नेतृत्व करते थे। चंपा के 3 नरेशों के विद्वान होने का उल्लेख मिलता है। एक राजा तो चारों वेदों का ज्ञाता भी था। कम्बुज के नरेश यशोवर्मन के बारे में कहा गया है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था। भारत चीन संबंधों का लंबा इतिहास दूसरी शती ईसा पूर्व से आरंभ होता है। विद्वान बौद्ध रुचि 693 ईस्वी में चालुक्य सभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन में जाता है और वहां 53 ग्रंथों का अनुवाद करता है। तिब्बत पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव शुरू से ही रहा है। नेपाल से शांति रक्षित तथा उद्यान से पद्म संभव तिब्बत पहुंचे और तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी और वहां पर उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए कई विद्वानों को तैयार भी किया। धर्म, जिस प्रकार भाषा और साहित्य का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ, उसी प्रकार उन क्षेत्रों में धार्मिक विचारों और व्यवहारों ने उन लोगों पर अपना प्रभाव जमाया। बर्मा और श्याम देशों में बौद्ध धर्म प्रधान था। जहां बौद्ध धर्म प्रधान था वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई। यह नहीं समझा जाए कि जहां भारतीय धर्म का प्रभाव है वहां का मूल विश्वास और विधान नष्ट हो गया हो। हाँ, कुछ तो नष्ट हुए हैं, परंतु कुछ विश्वासों और रीति रिवाजों ने नए पंथों को भी जन्म दिया है। उदाहरण के लिए जावा की लोकप्रिय मूर्ति भट्टार गुरु को ले सकते हैं। भट्टार गुरु का अवलोकन करने पर ऐसा लगता है जैसे शायद इंडोनेशिया के कोई मूल देवता इसमें मिल गए हो। इस मूर्ति को अगस्त्य ऋषि का प्रतीक मानते हैं। कम्बुज के कई विद्वान भारत आते थे और भारत के कई विद्वान कम्बुज को भी जाते थे। उदाहरण के लिए हम शिव सोम को ले सकते हैं, जो वहां के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। इन्होंने भागवत शंकर, जो शंकराचार्य हो सकते हैं, के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरी विशेषता आश्रमों की संख्या थी। कम्बुज के शासक यशोवर्मन में 100 से अधिक आश्रमों को स्थापित किया। वहां रहने वाले लोगों तथा विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखा जाता था। वहां बच्चों, वृद्धों, गरीबों, ऐसाइयों का पालन पोषण भी किया जाता था। अगर हम बात करें 254 ईसा पूर्व की, तो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति समागम बुलाई और यवन, सुवर्णद्वीप और श्रीलंका में अपने दूत मंडल भेजकर विशेषतः लंका में अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचारक के रूप में स्थायी रूप से नियुक्त करके वृहत्तर भारत को बढ़ावा दिया। भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, उसी प्रकार जावा में भी समाज व्यवस्था में जाति व्यवस्था थी। भारत की मूल वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आया, परंतु वहाँ की जाति व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसे हम प्राचीन भारत का उदाहरण समझ सकते हैं। विवाह के आदर्श, वैवाहिक रस्में, उनका स्वरूप, वैवाहिक संबंध आदि भारत की तरह ही है। भारत की तरह ही वहाँ स्वयंवर चुनने का अधिकार था। भारत की तरह पर्दा प्रथा भी नहीं थी, क्योंकि भारत में भी पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। और
लोगों के मनोरंजन के साधन जुआ, मुर्गों की लड़ाई, नृत्य और नाटक है। जावा की लोकप्रिय नाटक का रूप छाया नाट्य है, जो वयंग कहलाता है। वयंग के मुख्य कथानक रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। वहाँ की जो समाज की जो व्यवस्था है वो लगभग भारत की तरह ही है। वहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, परंतु उनके खेल और मनोरंजन के साधन वही है। कला, जिस प्रकार धर्म और भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, वैसे ही भारतीय कला का भी प्रचार प्रसार हुआ। जावा के मंदिर, जावा का वास्तुशिल्प बरोबुदुर मंदिर 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के मध्य शैलेंद्रों के संरक्षण में बना। ये मंदिर 9 मंजिला है। इस मंदिर में विशेषता यह है कि मूर्तियों की श्रृंखला है, जो कुल श्रृंखला 11 है और कुल संख्या मूर्तियों की 1500 है। ये जावा का सबसे बड़ा मंदिर है। प्रबंध घाटी में स्थित लोरो जंगरंग को दूसरा स्थान दिया जा सकता है। इसमें मुख्य 8 मंदिर हैं, जिसमें शिव मूर्ति है। उत्तर के मंदिर में विष्णु की मूर्ति और दक्षिण के मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति है। इस प्रकार जावा के बरोबुदुर मंदिर और लोरो जंगरंग के मंदिर वहाँ के वास्तुशिल्प है, परंतु वो भारतीय कला के उदाहरण माने जा सकते हैं। कम्बुज के मंदिर, कम्बुज के अंकोर नामक स्थान पर अंकोर वाट नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। ये भी भारतीय कला के उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी खाई और 36 फीट चौड़ा पत्थर का रास्ता है। यह कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर मंदिर है। आनंद मंदिर, बर्मा के सर्वोत्तम पैगन का आनंद मंदिर है। ये मुख्य मंदिर ईंटों का बना हुआ है। ये भी भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार हमने ऊपर वर्णित कई तथ्यों के बारे में पढ़ा और इससे हमें जाना कि भारत की संस्कृति केवल भारत में ही नहीं, विभिन्न देशों में भी फैली हुई थी। तो इस प्रकार आज का हमारा यह चैप्टर पूर्ण हुआ।